और फलों का जूस दिया जा रहा है और शीतल आरती हो रही है। देखिए। भीषण गर्मी का असर आम जनमानस के साथ साथ राम नगरी अयोध्या के मठ मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में रामलला 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हैं, इसीलिए ठंडी और गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद माना जाता है कि उनमें प्राण बसते हैं। इसी मान्यता के चलते भगवान की मौसम के हिसाब से सेवा भी की जाती है। मौसम के अनुसार ही उनके खान पान, भगवान के भोग राग और उनके पहरावा और सब दृष्टि में रख करके किया जाता है। तो इसीलिए सूती कपड़े पहराए जाते हैं रामलला को, जिससे कि गर्मी का प्रभाव न लगे। सुबह पहले दीपों से आरती होती थी, अब चांदी की थाल में चारों तरफ फूल बिछाकर आरती की जाती है। साथ ही भोग में उन्हें सुबह और शाम दही दिया जाता है। इसके अलावा फलों का जूस और लस्सी के साथ साथ भोग में मौसमी फल भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में वहाँ कूलर है, वो चलता है और भोग में दही का भोग लगाया जाता है, जूस का भोग लगाया जाता है और साथ साथ ही वहाँ ये भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसे न वस्तु को जो भगवान को, हमारे रामलला को बालक रूप हैं, उनको गर्मी का प्रभाव पड़ जाए, इससे उनके भोग राग का और उनके रख रखाव का और उनके स्नान का सारी बातें किया जाता है। गर्मी को देखते हुए श्री राम लला के भोग, श्रृंगार और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी गर्मी के मौसम में हनुमान जी महाराज के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। मंदिरों में कूलर और एसी लगाए गए हैं। रामनगरी के अन्य मंदिरों में भी भीषण गर्मी के चलते राम भोग की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नवतपा पर जहां आसमान से भीषण आग बरस रही है, आम जनमानस गर्मी से हलकान और परेशान है। जहां एक तरफ चिलचिलाती धूप है तो वहीं उमस भरी गर्मी से हर कोई बेहाल है, तो वहीं इससे रामलला भी अछूता नहीं है। रामलला को गर्मी से बचाने के लिए पुजारी बाकायदा शीतल पदार्थों का भोग लगा रहे हैं। उन्हें सूती वस्त्र पहनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आरती में फूलों की आरती की जा रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से मानव जीवन में भीषण गर्मी का प्रकोप है, तो वहीं रामलला भी इससे अछूते नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट